एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4 = 1/2 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 7 से 1/5 घंटे में खाली कर देता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू करते हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर ना जाए। टैंक कितने घंटों में पूरी तरह से भरेगा? अब इनलेट वाला जो पाइप है, इनलेट पाइप, वो 9/2 घंटे, तो 4 का डबल 8 और एक कितना 9 घंटे, तो 9/2 घंटे लेता है। और जो आउटलेट पाइप है वो कितने घंटे लेगा? 7×5 और एक 36, 36/5 इतने घंटे। तो टोटल टैंक की क्षमता कितनी होगी? 36। अंश का एलसीएम निकालते हैं, हर का एचसीएफ। तो 9 से जब आप इसको भाग लगाओगे तो 9 चौके 36, 4 दूना 8 क्षमता पॉजिटिव आएगी। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? तो -5। फिर लिखा है 1-1 मिनट 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो पहले इनलेट पाइप खुलेगा, 8 यूनिट वर्क करेगा, फिर आउटलेट पाइप खुलेगा, 5 यूनिट नेगेटिव वर्क करेगा, फिर इनलेट पाइप खुलेगा, 8 यूनिट पॉजिटिव वर्क, फिर आउटलेट पाइप 5 यूनिट नेगेटिव वर्क। तो हर 2 घंटे के अंदर अंदर काम का चक्र बराबर है। तो यानी 2 घंटे में कितने यूनिट वर्क हो रहा है? 3 यूनिट। अब यहाँ पे नेगेटिव वर्क चल रहा है, तो इसलिए हमें 36 में से पहले 8 यूनिट वर्क घटाना पड़ेगा ताकि टैंक ओवरफ्लो ना होने पाए। तो 36 में से अगर आप 8 घटा दोगे तो 36 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 28। तो अब 28 काम कराना है। तो अब 28 काम कैसे होगा? तो इसका ऐसा गुना करें कि 28 आ जाए 28 से ज़्यादा, तो इसका 10 गुना करना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? 30। तो इसका भी 10 गुना करेंगे तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 20। तो 20 घंटे कंप्लीट, 30 यूनिट वर्क पूरा। अब 6 यूनिट बचा हुआ है, तो 6 यूनिट वर्क जब होगा तो उसमें बारी किसकी आएगी? नल इनलेट पाइप की। तो इनलेट पाइप अपनी क्षमता 8 से काम करेगा, तो समय बराबर काम बटे क्षमता। तो 2 से कट गया 3 बार में और 2 से 4 बार में। तो जो अपना आंसर आएगा वो 20 सही 3/4 घंटे, यानी कौन सा? तीसरा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ एक टैंक से 2 इनलेट ए और बी जुड़े हैं। ए और बी टैंक को क्रमशः 32 और 28 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक कितने समय घंटों में निकटतम पूर्णांक में भरा जाएगा? तो यहाँ कोई खाली करने वाला नल नहीं है, दोनों ही पानी भरने वाले नल हैं। तो ए को 32 घंटे लगता है और बी को 28 घंटे। इनलेट पाइप दोनों हैं और भर सकते हैं। तो 32-28 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 8 या 16 मान लेते हैं। 32 में तो 2 है ही, तो 32 का तो 32 आएगा, और 7 चौके 28, 7 की कमी, यहाँ 7 ले लो। तो यहाँ क्षमता आ जाएगी 7, और यहाँ 7 चौके जब आप 28 काटोगे तो 8 आएगा। 8 चौके 32, 7 चौके 28। तो लिखा है यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो पहले पाइप ए, फिर बी, फिर पाइप ए, फिर बी, ऐसे चलेगा। तो पाइप ए 7 यूनिट भरेगा और बी 8 यूनिट भरेगा। पाइप ए 7, बी 8। तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? तो यहाँ पे देखो, हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में कितना काम हो रहा है? 8 7 15 यूनिट। तो हर 2 घंटे में 15 यूनिट काम हो रहा है। अब यहाँ पे टोटल वर्क है कितना? 7 दूनी 14 और 7 यहाँ 21 और एक कितना? 22, 224। तो अब 224 काम कराना है तो कितने गुना करें? अगर 15 गुना किया तो 225 हो जाएगा, तो 14 गुना करते हैं। तो 14 पंचे हो जाएगा 70, हासिल 7, 14 एकम 14 और 7, 210 काम कंप्लीट। और टाइम हो गए 14 का डबल 28 घंटे पूरे। अब कितना काम बाकी? तो हमें कराना था 224। अब 224 काम कराना है
तो अब कितना काम बाकी है? तो 14 यूनिट काम बाकी है। तो 14 यूनिट में 14 यूनिट डायरेक्ट नहीं होगा, पहले होगा 7 यूनिट। तो 1 घंटे और ऐड हो जाएंगे, फिर बचा कितना? 7। तो अगले 7 यूनिट काम में बी की बारी आएगी। तो 28 और 1 कितना आ जाएगा? 29 सही 7/8 घंटे पूरे। तो यानी टोटल टाइम जो आएगा वो कितना आएगा? 30 घंटे का। तो सवाल का आंसर होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 9। एक इनलेट पाइप अकेले 5 घंटे में एक टैंक भर सकता है। एक इनलेट पाइप है जो अकेले 5 घंटे में एक टैंक भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप अकेले 36 घंटे में उसी टैंक को खाली कर सकता है। एक आउटलेट पाइप है जो कि अकेले 36 घंटे में उसी टैंक को खाली कर सकता है। पूछा है समान क्षमता के कितने न्यूनतम अतिरिक्त आउटलेट पाइप को खोलने की आवश्यकता होती है ताकि टैंक कभी ओवरफ्लो ना हो। ऐसा पूछा है कि टैंक कभी ओवरफ्लो ना हो। तो देखो पहले इनकी क्षमता देखो आप कितनी है। अच्छा, समय को रिवर्स करेंगे तो क्षमता ही तो बनेगी। तो यानी आउटलेट पाइप की क्षमता 36 हो जाएगी और इनलेट पाइप की क्षमता 36 हो जाएगी और आउटलेट पाइप की जो क्षमता होगी वो 5 हो जाएगी। टाइम को रिवर्स करेंगे तो क्षमता बनेगी। अब इनलेट पाइप 36 लीटर प्रति घंटे पानी भर रहा है और आउटलेट पाइप 5 लीटर प्रति घंटे पानी निकाल रहा है। तो इस तरह से तो फिर टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा। अब सोच के देखो, जब हर घंटे 36 लीटर पानी भरा जा रहा है और ये हर घंटे 5 लीटर पानी निकाल रहा है, तो टैंक तो ओवरफ्लो होना ही है। तो इसमें लिखा है समान क्षमता के कितने न्यूनतम अतिरिक्त आउटलेट पाइप को खोलने की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ पे ऐसे कितने पाइप खोल दें कि कभी ओवरफ्लो ना हो। तो अगर आप ये सोच रहे होगे कि 7 पाइप खोल दिए जाएं, तो 7 × 35 ही तो हुआ, अभी भी तो वो 1 लीटर ज़्यादा भर रहा है, अब भी टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो फिर 8 × 40, वो कभी ओवरफ्लो होने ही नहीं देगा, क्योंकि अगर इसका हमने 8 गुना कर दिया, 8 गुना, एक नल 5 लीटर पानी निकाल रहा है तो 8 नल लग जाएंगे तो 40 लीटर पानी निकालने लगेंगे। अब कभी टैंक ओवरफ्लो होने ही नहीं पाएगा, है ना, हमेशा क्या रहेगा? नीचे ही रहेगा। तो 8 नलों की ज़रूरत है। तो 8 आंसर मत लगाना, गलत हो जाएगा। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अतिरिक्त 1 नल पहले से चालू है, तो इसलिए आंसर आएगा कितना? 7 नल। तो अतिरिक्त 7 नलों को चालू करने की ज़रूरत है। तो परफेक्ट आंसर कौन होगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 23 नल एक टैंक में लगे हुए हैं। कुछ इनलेट नल हैं और कुछ आउटलेट नल हैं। प्रत्येक इनलेट नल 24 घंटे में टैंक को भर सकता है और प्रत्येक आउटलेट नल 40 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी नल खुले हैं तो टैंक 40 घंटे में भर जाएगा। आउटलेट नलों की संख्या बताइए। तो अलग सा सवाल है। अब एक टंकी है जिसमें 23 नल लगे हुए हैं, 23 नल, और जिसमें से कुछ नल इनलेट हैं और कुछ कैसे हैं? आउटलेट हैं। एक बात और बताया कि इनलेट नल, एक इनलेट नल 24 घंटे में टैंक को भर सकता है और प्रत्येक आउटलेट नल 40 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। प्रत्येक आउटलेट नल 40 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी नल खुले हैं तो 40 घंटे में टैंक भर जाता है। अब टोटल क्षमता देखो आप पहले, 40 और 24 120, तो 24 पंचे हो गया 120 और 4 3 12, इसकी -3। अच्छा, ये बोला है कि अगर सभी नलों को खोल दें तो टैंक 40 घंटे में भर जाता है। तो 40 घंटे में भरने का मतलब ये हुआ कि 40 से आपने काटा तो ये 3 आ गई क्या? क्षमता सभी नलों की। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा मान लेते हैं कि जो X नल हैं वो इनलेट हैं और जो Y नल हैं वो आउटलेट हैं। मतलब इनलेट नलों की क्षमता X मान ली
सॉरी इनलेट नलों की संख्या x मान ली गई और आउटलेट नलों की संख्या y मान ली गई। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर तो फिर 23 हुआ ना। कैसे, कितने नल है टोटल, 23 नल। तो x नल अगर इनलेट, y नल आउटलेट, तो कुल मिला के 23 नल। अब इसके बाद एक इनलेट नल की क्षमता कितनी है, 5। एक इनलेट नल की क्षमता 5, तो x इनलेट नल की क्षमता कितनी होगी, 5x। एक आउटलेट नल की क्षमता कितनी है, 3, तो फिर y की कितनी होगी, माइनस का 3y, और ये इक्वल हो जाएगा टोटल क्षमता किसकी, 3 की। अब हमसे पूछा है आउटलेट नलों की संख्या, तो हमें y का मान निकालना है। तो इस वाली इक्वेशन को अगर 5 से गुणा कर दिया जाए, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5x प्लस 5y और 23 पंचे हो जाएगा 115। अब इन्हें घटा दो, तो इसमें से ये जाएगा 0, 5y में से 3y तो घटाएंगे तो फिर 5 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 5x में से 5x जाएगा तो 0 हो जाएगा। 5y में से माइनस तो ऑलरेडी था, तो 5 3 8। अब 115 में से अगर 3 जाएगा तो 112, तो y का मान कितना होगा, 14। तो यानी आउटलेट नलों की क्षमता कितनी आ गई, सॉरी आउटलेट नलों की संख्या कितनी आ गई, 14, क्योंकि पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ आउटलेट टैप्स, तो उनकी संख्या 14। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी के जैसा आप लगाओ, 11 नंबर। एक टैंक से 17 नल जुड़े हैं, जिनमें कुछ इनलेट नल हैं और अन्य आउटलेट नल हैं। प्रत्येक इनलेट 24 मिनट में टैंक भर सकता है, जबकि प्रत्येक आउटलेट 30 मिनट में टैंक खाली कर सकता है। इनलेट वाला नल 24 मिनट में टैंक भर सकता है और आउटलेट वाला नल 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो जब 30 और 30 24 का एलसीएम, यहाँ भी 120 ही आएगा टैंक की क्षमता, तो 5 और इसकी कितनी हो जाएगी, माइनस की 4। टोटल 17 नल हैं। तो ऐसा मान लिया कि x नल इनलेट है और y नल आउटलेट है। तो फिर x प्लस वाई बराबर कितने हो गए, 17। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है, यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो 24 मिनट में भरा हुआ टैंक पूरा खाली हो जाएगा। अगर सारे नलों को आप एक साथ खोल दो तो 24 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। तो खाली हो रहा है, तो यानी क्षमता क्या होगी, माइनस में। पीछे क्या हो रहा था, भर रहा था, इसलिए जो क्षमता आई थी वो प्लस की 3 आई थी, और यहाँ खाली हो रहा है तो इसलिए क्षमता कितनी आएगी, माइनस की 3। अच्छा, एक इनलेट नल की क्षमता 5 है और अगर x नल खोले गए तो कितनी हो जाएगी, 5x। एक आउटलेट नल की क्षमता -4 और y नल लगे हुए हैं तो माइनस का 4y, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस के 5 के। तो हमसे ये पूछा गया इनलेट और आउटलेट नलों की संख्या के बीच का अंतर, तो हमें दोनों निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अब की बार इसको गुणा करो 4 से आप। तो जैसे ही 4 से गुणा करोगे तो 4x प्लस 4y और 17 चौके 68। तो ये तो कैंसिल हो गया, 5 और 4 9, 68 में से 5 जाएगा तो 63 बचेगा। तो x बराबर कितना आएगा, 7। तो यानी जो इनलेट नल थे उनकी संख्या 7 आ गई। तो आउटलेट नलों की संख्या कितनी आएगी, सोच के देखो आप। दोनों नलों की संख्या 17 है, जिसमें से 7 तो इनलेट हो गए, तो 10 हुए आउटलेट। अब इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, 3 आएगा।
क्यों? क्योंकि पूछा था इनलेट और आउटलेट नलों की संख्या के बीच का अंतर। तो अपना आंसर कितना आएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। बारह नंबर सवाल अगर ध्यान से देखो आप, इसमें लिखा है ज्ञात कीजिए कितने समय में एक टैंक को एक साथ 3 पाइपों से भरा जाएगा जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। मतलब 3 पाइपों से भरा जाएगा। पाइप, अब पाइप को देखो, इस तरह से अगर पाइप है जिससे पानी आता है, तो नीचे जो ये क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है ना, ये वृत्ताकार है, तो इसमें तो व्यास भी तो होगा, इसमें व्यास होगा, समझ रहे हैं? तो उन्हीं का व्यास दिया हुआ है कि जिनके व्यास 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। जहाँ सबसे बड़ा पाइप अकेले टैंक को 122 मिनट में भरता है। प्रत्येक पाइप द्वारा बहने वाले पानी की मात्रा इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। अब इसमें बोला है कि प्रत्येक पाइप द्वारा बहने वाले पानी की मात्रा मतलब क्षमता, उसकी एफिशिएंसी। प्रत्येक पाइप द्वारा बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। उसके व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो यानी पहले नल का व्यास कितना है? 1 सेंटीमीटर है। पहले नल का व्यास 1 सेंटीमीटर, दूसरे का 3 एकम, 3 और 1 4, 4/3 सेंटीमीटर है। और तीसरे नल का व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो अब इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? तो इनकी क्षमता हो जाएगी 1 का स्क्वायर और 4/3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बोला तो है कि व्यास का वर्ग करो आप, क्षमता के अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखो 1:16/9 और यहाँ 4। अगर 9 से सबको गुणा लगा दिया जाए तो 9 से जैसे ही गुणा लगाएंगे तो 9:16, 9 चौके 36। तो ये ओरिजिनली क्षमता का क्या आ गया? अनुपात। अब इसमें बोला है सबसे बड़ा वाला पाइप अकेले टैंक को 122 मिनट में भर सकता है। तो सबसे बड़ा वाला पाइप अगर 122 मिनट में भर सकता है तो टैंक की क्षमता हो जाएगी 122 और गुणे सबसे बड़ा वाला पाइप 2 सेंटीमीटर व्यास का होगा इंटू कितना? 36। ये बन गया टोटल वर्क, 122 इंटू 36। अब हमें क्या बताना है? प्रत्येक पाइप द्वारा बहने वाले पानी की मात्रा, जो पूछा है वो शुरू में, ज्ञात कीजिए कितने समय में एक टैंक को एक साथ 3 पाइपों से भरा जाएगा। तो अगर तीनों से भरना है तो इसको जोड़ दो आप, तो 16 और 9 25, 25 और 36, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61। तो 61 से भाग लगा दो तो समय निकल के आ जाएगा। 61 से ये 2 बार में कटेगा, 36 दूना कितना हो जाएगा? 72। तो यानी कौन सा आंसर? तीसरा आएगा। अब यहां से जो क्वेश्चंस हैं ये है टैंक की क्षमता, टंकी की क्षमता निकालने वाले क्वेश्चंस।
सवाल लिखा हुआ है, दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो पहला पाइप 36 मिनट में भर सकता है टंकी को और दूसरा पाइप 45 मिनट में भर सकता है। एक निकासी पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। एक निकासी पाइप है, सी मान लेते हैं। वो कह रहा है कि वो 40 लीटर हर मिनट पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। अगर तीनों पाइप खोल दिए जाएं, यानी पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी, तब भी टंकी भर रही 1 घंटे। 1 घंटे मतलब 60 मिनट। टंकी की धारिता मतलब आयतन पूछा है। तो 36, 45 और 60 का लेना है एलसीएम। तो देखो 12 पंचे होता है 60 और 9 बचे 45 होता है। 3 इसमें, 3 से गुणा कर देंगे और 12 तियाँ आ गया 36। 3 तियाँ 9, 9 बचे 45। तो सबसे पहले 36 काटेंगे तो इसकी क्षमता 5 आएगी। 45 जब काटेंगे तो 5 तियाँ 15 तियाँ 45, 4 क्षमता। 60 को जब काटेंगे तो 3 क्षमता। अब देखो तीनों नलों की क्षमता A प्लस बी प्लस सी इक्वल किसकी है? 3 की है, जिसमें A भरने वाले की क्षमता 5 और B भरने वाले की क्षमता 4। तो 5 4 9, तो इसकी -6 होगी और -6 यूनिट प्रति मिनट। तो इसी 6 यूनिट प्रति मिनट का मान ही तो सवाल में दिया है, 40 लीटर प्रति मिनट। तो मिनट से मिनट कट गए तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40 लीटर। तो हमें बताना टंकी की धारिता। तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 12 पंचे 60 तियाँ 180। तो 180 का मान निकाल लो। 30 गुना कर देते हैं इसका। 30 गुना तो 180, तो 30 गुना इसका भी होगा, यानी 1200 लीटर सवाल का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14। नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। टैंक में एक आउटलेट पाइप है जो इसे 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। तो दो पाइप ए और बी, ए 20 मिनट में भर सकता है और बी 24 मिनट में भर सकता है। और टैंक में एक आउटलेट पाइप भी है। आउटलेट पाइप को सी मान लेते हैं। इसकी क्षमता बताई गई है 3 गैलन प्रति मिनट। 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप खोल दिए जाते हैं तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। अगर सारे पाइप खोल दिए जाएं, पाइप ए, बी और सी, तो टैंक 15 मिनट में भरता है। तो आपसे कहा है टैंक की क्षमता ज्ञात करें। तो अब 15, 24, 20, इन सब का एलसीएम कितना? 120। तो 20 से कट जाएगा 6 बार में, 24 से जाएगा 5 क्षमता आ जाएगी और 15 से जाएगा 8। तो अब ए, नल बी और नल सी खाली करने वाला ध्यान रखेंगे। मिलाकर क्षमता 8 है, जिसमें ए की क्षमता 6 है और जो बी की क्षमता है, बी की एफिशिएंसी 5। तो 6 5 11। अब सी कितना रखा जाए कि 8 आ जाए? तो 11 में से 3 अगर घटाएं तभी तो 8 आएगा। तो यानी जो सी की क्षमता आ गई 3 यूनिट पर मिनट खाली करने वाले नल की क्षमता। और सवाल में खाली करने वाले नल की क्षमता कितनी है? 3 गैलन प्रति मिनट। तो मिनट से मिनट कैंसिल हुए तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गैलन के बराबर हुई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 गैलन के बराबर। तो 120 का मान 120 गैलन। तो यानी टैंक की क्षमता कितनी होगी? 120 गैलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। एक अन्य पाइप क्यू
प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता बताइए। अब इसमें लिखा है कि एक पाइप P 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। तो पाइप P 20 घंटे लेगा और टैंक को खाली कर देगा। और एक अन्य पाइप Q प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकालता है। एक अन्य पाइप Q है, वो भी पानी निकाल ही रहा है 20 लीटर पर आवर। फिर आगे लिखा है यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए, यानी पाइप P और प्लस पाइप Q, तो 12 घंटे में टैंक खाली हो जाएगा। तो 12 घंटे में टैंक खाली हो जाएगा। तो पूछा टैंक की क्षमता बताइए। टैंक की क्षमता तो 12 और 20 का जब आप एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा। तो 20 दिया होगा 60, माइनस का ही आएगा। और 12 पंचे भी 60, ये भी माइनस का आएगा। ये भी टंकी खाली हो रही है। तो P प्लस Q इक्वल -5। इसमें P की क्षमता कितनी है? -3। तो फिर Q की कितनी होगी? -2। तभी तो आएगा -5। तो इसी 2 यूनिट पर आवर, तो इसी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है सवाल में? 20 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट का मान 10 लीटर के बराबर हुआ। तो हमें 60 का मान निकालना है। तो टंकी की क्षमता आ जाएगी 600 लीटर। तो 4 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक टैंक के तल में एक छिद्र है जो इसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल जो प्रति मिनट 80 लीटर पानी भर सकता है टैंक से जुड़ा है। अब दोनों नल खोल दिए गए और टैंक 45 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता, सेम सवाल। तो टैंक के तल में एक छिद्र है जो इसे 25 घंटे में पूरा पूरा खाली कर सकता है। एक नल जो प्रति मिनट 80 लीटर पानी भर सकता है, एक भरने वाला भी नल है जो प्रति मिनट बोला है 80 लीटर प्रति मिनट पानी भर सकता है, टैंक से जुड़ा है। अब दोनों नल खोल दिए गए, मतलब नल A और नल B चालू, 45 घंटे में खाली हो रहा है। तब भी 45 घंटे में खाली हो जा रहा है। तो अब देखो आप 45 और 25 का जब एलसीएम लोगे तो 9 बचे 45 और 5 बचे 25। तो यहाँ 25 कट जाएगा तो माइनस का 9 क्षमता आ जाएगी। 45 कट गया, माइनस की 5 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि टैंक 45 घंटे में तब भी तो खाली हो रहा है। तो यानी A प्लस B इक्वल -5, जिसमें A की क्षमता है -9। तो इसका मतलब B की क्षमता कितनी होगी? 4 प्लस की, तभी तो माइनस का 5 आएगा। तो 4 यूनिट पर आवर ये पानी भरेगा। और जबकि यहाँ देखो इसकी क्षमता है 80 लीटर प्रति मिनट और ये प्रति घंटे है, तो इसको मिनट में बदल लेते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग 4/60 यूनिट प्रति मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट। अब ये बराबर कर देंगे 80 लीटर प्रति मिनट के। तो अब आप यहाँ से देखो मिनट से मिनट कट गए, 1 यूनिट की वैल्यू देखो 4 से जाएगा कितनी बार में? 2 बार में, 20 बार में कट जाएगा। तो 6 दूना 1200 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200 और हमें निकालना 25 नवा 225 का मान। 225 का मान 2 जीरो लगाओ, 12 पंचे 60 हुआ, 12 दूना 24 6 30 और फिर 12 दूना 24 3 27। तो 2,70,000 लीटर। यही सवाल का क्या